हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपी पे। और मैं आज आप लोग को अलजेब्रा यानी बीज गणित के जोड़ घटों के बारे में बताऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। और ये मेरा पार्ट 2 होगा। अगर आप पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे हैं, जिसमें कि मैंने कैसे जोड़ा जाता है, किसको जोड़ा जाता है, किसको घटाया जाता है, वो सभी के बारे में बताया हूँ। चलिए इसमें भी एक बार हम आप लोगों के लिए एक जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे समान चर तथा समान घात वालों को ही जोड़ेंगे। और ये केवल और केवल क्या होता है, तो जोड़ घटों के लिए ही लागू होता है। और असमान चर तथा असमान घात वालों को नहीं जोड़ेंगे। समान चर क्या, समान चर का मतलब हुआ अगर x हो तो वहाँ पर भी x ही होना चाहिए, तभी वो ऐड होगा। और जितने विद्यार्थी पार्ट 1 नहीं देखे हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तब पहले आप लोग पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 देख लेने के बाद मैं गारंटी देता हूँ, जितने भी विद्यार्थी मेरे पार्ट 1 देख चुके हैं वो खुद ब खुद अपने से बना लिए हैं, तो आप लोग भी बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए चर क्या, समान चर क्या हो गया। समान चर का कहने का मतलब हुआ जो x हो तो वहाँ पर भी x होना चाहिए। जैसे कि ये x है और यहाँ पर यहाँ पे x है, तो देख सकते हैं तो इसका चर क्या है, समान है। चर क्या है, तो समान है। और चर देख सकते हैं आप लोग, ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स होते हैं वो सब हमारे क्या हो जाएंगे, चर होंगे। और 1 से लेकर अनंत तक क्या हो जाएगा, वो अचर हो जाएंगे। तो x और x हो तो समान चर होंगे, y और y हो तो समान चर होंगे, z और z हो तो समान चर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे समान चर तथा समान घात, घात भी समान होना चाहिए। तो यहाँ पे x और यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x पे पावर 1 है, यहाँ पे x पे पावर 2 है, तो ये समान चर नहीं हुआ मेरा, ये असमान चर हो गया, डिफरेंट चर। अगर यहाँ सॉरी डिफरेंट चर नहीं, असमान घात हो गया, पावर असमान हो गया। यहाँ पे 1 होता मतलब पावर x में, और यहाँ पे भी 1 होता, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इसीलिए ये अलग अलग हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे 1 होता और 1 है और यहाँ पे भी 1 होता तो फिर ये दोनों जुड़ सकते हैं और अच्छी तरीके से जुड़ जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोग को इसमें जोड़ के बताता हूँ और सिखाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, तो देखेंगे x वाला टर्म, x वाला पद कहाँ पे है, यहाँ पे है। लेकिन x वाला पद यहाँ पर तो है, लेकिन इसके क्या घात समान है, चर समान मिल गए। लेकिन हमें दोनों चीज़ देखना है, चर भी समान होना चाहिए और इसके घात भी समान होना चाहिए। तो हम देखते हैं तो इसके घात समान नहीं है, तो इसको उसी प्रकार से लिख देंगे। इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको हम डायरेक्टली नीचे में सेम लिख देंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हम आते हैं y वाले टर्म पे, प्लस है इसके प्लस देंगे, तो प्लस उसके बाद इसके जो आगे वाले संख्या हो उसके बीच में जो चिन्ह वो देते हैं, उसके डिपेंड जिस पे चिन्ह होते हैं। आप देखिए यहाँ से 3y है, यहाँ पे 3y है। आप देखेंगे y वाला टर्म यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी है, तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो यहाँ तो इसका चर भी समान है और घात भी समान है, चर भी समान है और घात भी समान है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे चर तो समान लेकिन घात समान नहीं है, तो ये नहीं जुटेगा। लेकिन ये और ये जुट जाएंगे, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा। प्लस यहाँ पे ये छूटा था और ये भी छूटा था, आपको ध्यान रखना। और यहाँ पे 5z है तो प्लस 5z देंगे। और यहाँ पे देखेंगे 5z वाला टर्म यहाँ पे है, लेकिन ये स्क्वायर है यानी कि घात अलग है, तो ये नहीं जुटेगा, ओनली ऑन 5z आ जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो 2x स्क्वायर वाला टर्म भी नहीं है, तो उसी प्रकार से इसको लिख देंगे। 3y स्क्वायर वाला टर्म भी नहीं है, तो उसी प्रकार से इसको, और 2z वाला टर्म भी नहीं है, तो 2z स्क्वायर भी लिख देंगे। तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आप लोग को और समझने में भी आ गया होगा। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न को समझते हैं। दूसरे प्रश्न भी उसी प्रकार से, सबसे पहले हम यहाँ पे जो टर्म हो उस टर्म में देखेंगे जो सेम कंडीशन कहाँ मिला है, और उसके पीछे में 2 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 हो, 3 है, यहाँ पे 6 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अचर से हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। केवल और केवल हमें मतलब या वास्ता रखना है तो हमें समान चर तथा समान घात वालों से ही रखना है, अचर से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे लिखा है असमान तथा असमान चर तथा असमान घात वालों को नहीं जोड़ेंगे, नहीं ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 3x है और x वाला टर्म कहाँ पे है, देखेंगे तो यहाँ पे है x वाला टर्म, और देखेंगे तो यहाँ पर भी है। लेकिन इसके अगर बात करें तो इसका चर, इसके चर और इसके चर भी समान है तीनों का। लेकिन घात का जब बात करें तो इसके पावर भी 1, इसके पावर भी 1, तो केवल ये दोनों बराबर है और ये अलग है, ये डिफरेंट है, क्योंकि ये इसके पावर में 2 है, तो ये नहीं जुड़ेगा। ये और ये, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए प्लस, अब बात करें तो 2y स्क्वायर है यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे 5y है, और कहाँ है तो नहीं है कहीं पे y वाला टर्म। तो यहाँ पे देखिए y वाला है, यहाँ पे y स्क्वायर है। तो पहले हम क्या करते हैं, तो कम घात वाले को लिखते हैं या ज़्यादा घात वाले को भी लिख सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से लिखा जाए जो देखने में भी अच्छा लगे। तो इस प्रकार से पहले हम 5y को लिख लेंगे और 2y स्क्वायर को वैसे छोड़ देंगे। प्लस यहाँ पे 3z है, 3z वाला टर्म कहीं पर नहीं है, तो वैसे का वैसे आ जाएगा। 3z वाला टर्म तो है, चर तो z है, लेकिन इसके घाते समान नहीं है। घात समान ना हो तो वो नहीं जुटेगा, डायरेक्टली सिंपल सा जिस प्रकार ऊपर में था उसी प्रकार से नीचे भी उतर जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या x वाला टर्म, x स्क्वायर यहाँ पे है, क्योंकि तो यहाँ पे x स्क्वायर दे देंगे, क्योंकि x स्क्वायर वाला टर्म कहीं पे नहीं है।
प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर वाला टर्म है, तो वाई स्क्वायर वाला टर्म में क्या है, तो दो वाई पर पावर यानी कि 2y पर पावर 2 है। यहाँ पे वाई स्क्वायर वाला टर्म कहीं पे नहीं है, प्लस जेड स्क्वायर में देखेंगे तो जेड वाला टर्म भी स्क्वायर वाला टर्म कहीं पे नहीं है, तो ये भी उसी प्रकार से 6z² हो जाएगा। और यहाँ से आप लोगों को समझने में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे आप लोग, अब इसको देखिए सबसे पहले। अब इसमें क्या है, तो मिक्स्ड प्रश्न है, मिक्स्ड क्वेश्चन है, यानी कि प्लस में भी है और माइनस में भी है। तो चलिए प्लस और माइनस दोनों में समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे x² है और यहाँ पे ये प्लस में है, यहाँ पे कोई चिन्ह ना हो तो प्लस। अभी मैंने बताया जो अलजेब्रा में एक पीछे में छुपा रहता है, प्लस भी छुपा रहता है और इसके पावर में भी एक छुपा रहता है। तो चलिए समझते हैं। तो x² है, तो x² वाला टर्म देखेंगे तो x² चर समान होना चाहिए, x है तो x है और यहाँ पे भी x है, और कहाँ पे, यहाँ पर भी x है, और देखिए कहीं पे है तो नहीं है। लेकिन टर्म देखेंगे इसकी घात भी समान होना चाहिए। घात कितने के समान है, तो यहाँ पे भी x² है, यहाँ पर भी x² है और यहाँ पर भी x² है और यहाँ पर भी x² है। चलिए इतना तो देख लिए। अब क्या करेंगे, तो अब प्लस वाले को एक साथ पहले ऐड कर लेंगे, प्लस वाले को एक साथ ऐड कर लेंगे। तो प्लस वाला कौन कौन सा है, यहाँ पे इसके पीछे प्लस है, इसके पीछे प्लस है, इसके पीछे प्लस है, क्योंकि इसके माइनस ये माइनस जो है यहाँ पर इस 6x² का अपना माइनस है, तो ये नहीं होगा। इसके पीछे प्लस है तो ये एक x² हो गया, ठीक है। एक तो लिखा नहीं जाता, वैसे मैं आप लोग को समझाने के लिए लिख दिया हूँ। एक x² हो गया, यहाँ पे देखिए 5, यहाँ पे 2x² हो गया और यहाँ पे देखिए 5x² प्लस में। तो इस सभी को जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 7, यानी कि ये 8x²। 8 प्लस में क्या हो गया, तो 8x² प्लस में आ गया। और अगर हम बात करें यहाँ पे माइनस में 6x², यहाँ पे क्या है, तो माइनस में 6x² है। तो जब हम 6x² से यहाँ से घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 2x²। और यहाँ पे वो क्या होगा, तो प्लस में बचेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस 6x² तो ये प्लस 2x² बचेगा। और प्लस 2x² हम लोग नहीं लिखते हैं, और प्लस 2x² हम लोग क्या करते हैं, नहीं प्लस नहीं लिखते हैं, बाद बाकी सब कुछ लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया होगा आप लोग को और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे y² देखते हैं, y² यहाँ पे है और देखते हैं तो y² यहाँ पे है। ये प्लस में है और ये माइनस में है, चर भी समान है, घात भी समान है, तो ये जुट या घट सकते हैं। अब हमें देखना है जो जुटेगा कौन और कौन नहीं जुटेगा, यानी कि किसमें प्लस का चिन्ह है, किसमें माइनस का चिन्ह है। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो जब प्लस और माइनस हो तो वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो -3y² है प्लस y² है, तो जब -3y² में से y² मेरा घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, -2y² बचेगा। और यहाँ पे क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं दिए हैं, जो चिन्ह निकल के आता है वो थे -2y², ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो -z² है। अब देखेंगे z² वाला टर्म कहीं पे नहीं है, तो डायरेक्टली इसको -z² लिख देंगे और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, आप लोग को समझने में भी आ गया होगा, ठीक है। तो इतना समझ गए होंगे आप। चलिए इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले x² वाला टर्म देखेंगे। तो यहाँ पे x² वाला टर्म है और यहाँ पर भी x² वाला टर्म है और यहाँ पर भी x² वाला टर्म है, तो आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो x² वाला टर्म यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, लेकिन हम देखते हैं घात में, इसका घात भी सभी का समान है। जब घात समान हो तो प्लस वाले को एक साथ जोड़ेंगे और माइनस वाले को एक साथ जोड़ेंगे। तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये केवल और केवल ये प्लस में है, तो इस दोनों को जोड़िए। तो इस दोनों को 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x² -5x²। ये कितना हो जाएगा, यानी कि -5x²। ये -5x² हो गया, ये प्लस में x², तो ये घट जाएगा तो -4x² हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, -4x²। आप सब देख सकते हैं यहाँ पे -4x² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये y² है, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये y² है, तो ये प्लस में y² है और ये माइनस में y²। ये प्लस में y² है, ये माइनस में y² है, यहाँ पे भी माइनस में है। तो आप प्लस वाले को एक साथ रखिए। आप देखिए -3y², यहाँ पे -6y², दोनों का चिन्ह भी सेम है, तो ये दोनों जुटेंगे तो ये -6y² हो जाएगा। -6y² होगा और -6y² में से यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, -6y² होगा। -6y² में से प्लस y² है, तो ये चला जाएगा तो -5y² बच जाएगा। तो x² y² वाले टर्म तो हम कर लिए। अब देखिए यहाँ पे +2z² है, तो +2z² और 2z² कहीं पे और नहीं है ना, तो उसको भी जोड़ते और घटाते। तो आशा करता हूँ ये भी प्रश्न नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, यहाँ पे देखिए ये माइनस में x² है और x² वाला टर्म यहाँ पर भी माइनस में है और यहाँ पे प्लस में है, तो x² माइनस में है, यहाँ पे भी माइनस में है, घात भी समान है और चर भी समान है, तो क्या होगा, ये आपस में जुट या घट सकते हैं। तो ये माइनस में है, तो माइनस में अगर दोनों चिन्ह माइनस में है तो जोड़ देंगे, दोनों चिन्ह प्लस में हो तो
जोड़ देंगे, और अगर एक प्लस में है और एक माइनस में तो घटा देंगे, और जिसकी संख्या ज़्यादा हो वो चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 2x स्क्वायर है, तो माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क मेरा नहीं पड़ेगा जी, यानी कि जीरो आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाला टर्म तो यहाँ से ये और ये कट गया, अब यहाँ से बच गया वाई स्क्वायर, ये प्लस में है और यहाँ माइनस में है, ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस जेड स्क्वायर और माइनस में 2z स्क्वायर, तो यहाँ से माइनस जेड स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि चर भी समान है, घात भी समान है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो क्या बोले मैंने आप लोग को जो घट जाएगा, लेकिन चिन्ह वो लगेगा जिसके जो बड़ा वाला होगा, यानी कि माइनस वाला चिन्ह क्या संख्या क्या है तो ज़्यादा है, तो इसलिए माइनस जेड स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखिए अगर इसको हमें जोड़ने के लिए कहा जाए तो जोड़ने के लिए हम सिंपली जोड़ सकते हैं, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब हमें घटाने के लिए कहा जाए, जब हमें घटाने के लिए कहा जाता है तो हम क्या करेंगे, तो इस प्रकार के प्रश्न में घटाने के टर्म में क्या करेंगे, तो चिन्ह को चेंज कर देंगे। चिन्ह को चेंज करने का मतलब हुआ इसके नीचे में यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, तो कोई चिन्ह अगर आप लोग को नहीं दिख रहा हो तो आप लोग को प्लस मान लेना है, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या माइनस ले लेंगे, यहाँ पे भी माइनस ले लेंगे, यहाँ पे भी माइनस ले लेंगे। अगर कोई चिन्ह ना दिख रहा हो, कोई चिन्ह ना दिख रहा तो प्लस होगा, तो प्लस है तो यहाँ पे चिन्ह को उल्टा चेंज कर देंगे। चिन्ह मतलब चेंज करने का मतलब हुआ यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये x ये प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा, यहाँ से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा, इसका मान जीरो निकल के आ जाएगा। और आप लोग इसको इस प्रकार से भी बनाइएगा तो जिसमें भी जीरो ही आएगा। अब चलिए इसको समझते हैं, ये घटाव है, इस प्रकार के घटाव को समझेंगे। जोड़ होगा तो सिंपली जोड़ देना है। अगर ये मान लीजिए जोड़ के रूप में बनाते तो x यहाँ पे भी प्लस में था, यहाँ पे भी प्लस में था, चर इसका भी चर समान है और घाते समान है। अब ये x यहाँ पर भी होता तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहीं पर भी हो तो हम जोड़ सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ पर देखिए अभी जोड़ने का अगर हमें कहा जाता तो ये 2x प्लस 2y और प्लस 2z होता, लेकिन अगर जोड़ने के लिए कहा जाता तब कंडीशन अप्लाई। लेकिन यहाँ पे अगर जोड़ने के लिए नहीं कहा गया है, हमें घटाव के लिए मैंने आप लोग को बताया था, इसलिए इसका आंसर जीरो हो जाएगा। अब चलिए इसको समझते हैं। तो चिन्ह चेंज करेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, लेकिन इसके पावर 2 है, इसके पावर में 1 है। अब इसको हम काट सकते हैं नहीं, इसको हम नहीं काट सकते, इसको काटिएगा तो गलत हो जाएगा। तो सर इसको लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले इसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर को। अब देखिए वाई स्क्वायर वाला टर्म भी नीचे में नहीं है, तो फिर प्लस में वाई स्क्वायर लिख दीजिए। फिर जेड स्क्वायर वाला टर्म भी नीचे में, जेड वाला टर्म तो है, चर तो समान है, लेकिन इसका घाते समान नहीं है। घात समान ना हो तो हम लोग नहीं जोड़ेंगे या नहीं घटाएंगे, तो डायरेक्टली उसको सिंपली से लिख देंगे, इस प्रकार से लिख दिए। अब ये तीनों बच गया, ये तीनों को भी लिखेंगे, लेकिन ये तीनों को लिखने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि इसका चिन्ह ये प्लस नहीं रहा, अब ये माइनस हो गया, तो यहाँ पे माइनस एक्स लगाना है, यहाँ पे प्लस वाई लगाना है और यहाँ पे माइनस जेड लगाना है। अगर ये चिन्ह आप लोग लिख देंगे तो आपका गलत हो जाएगा और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा 7 नंबर प्रश्न में, और समझ में भी आ रहा होगा। आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए ये, तो इसको भी चिन्ह चेंज कर देंगे, तो ये माइनस प्लस में है तो माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये प्लस में है, यहाँ माइनस में है। यहाँ पे देखिए एक्स एक्स सेम है, घात घात भी सेम है। यहाँ पे देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, सॉरी माइनस में, यहाँ पे माइनस में। देखिए ये प्लस में है माइनस में है, प्लस और माइनस हो तो घट जाएगा, प्लस माइनस हो तो घट जाएगा, घटेगा तो प्लस और माइनस में से घटेगा तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखिए माइनस माइनस दोनों माइनस में ही है, और यहाँ पे चर भी समान है और घात भी समान है, तो ये क्या हो जाएगा -6y स्क्वायर। और यहाँ से देखिए ये प्लस है सेम है, लेकिन सॉरी यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, एक सेकेंड ये थोड़ा गलती हो चुका है, क्यों, क्योंकि आगे देखिए यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी है, तो ये माइनस में ये प्लस में, तो इसको काट दीजिए, यहाँ 6x स्क्वायर भी हो जाएगा। कैसे, यहाँ के देखिए 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, 8x स्क्वायर में से जब मेरा 2x स्क्वायर चला जाएगा तो 6x स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो ये माइनस, दोनों माइनस में ही है तो 6xy स्क्वायर 33y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2z स्क्वायर 2z स्क्वायर। अब यहाँ से समझ लिए 2 प्रश्न और बच गया है, उससे भी समझ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे प्लस है तो चिन्ह माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। देखिए अब यहाँ से एक्स स्क्वायर है, सेम टर्म मिल रहा है तो तब हम इसको जोड़िए घटा सकते हैं। तो ये प्लस में ये माइनस में है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो क्या होगा, घट जाएगा। तो ये 7x में से तो 9x जाएगा नहीं, तो 9x में से 7x को घटा लेंगे, घटाएंगे तो 2x स्क्वायर आएगा। 2x स्क्वायर यहाँ पे माइनस का चिन्ह ज़्यादा है तो -2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए माइनस में 2z स्क्वायर है और कहीं पर नहीं है, तो ये माइनस में 2z स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं प्लस में 2 है, यहाँ पे देखते हैं माइनस में 3 है, तो ये -1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो प्लस 5x है, क्योंकि इसका क्रिया भी तो हमें करना है। ये बच गया तो डायरेक्टली इसको हम लिख देंगे, ये कितना लिखेंगे, नीचे में लिखे हैं तो प्लस 5x। अब यहाँ पे आइए, इसका भी चिन्ह चेंज करेंगे, तो इसके पीछे प्लस है तो इसके नीचे में क्या कर देंगे, माइनस। इसके प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर दिए। और अच्छे से समझिएगा, देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे है,
टर्म है ना, ये प्लस में और ये माइनस में है तो डायरेक्टली कट जाएगा। ये प्लस हो, एक प्लस और एक माइनस हो तो क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पे देखिए जेड स्क्वायर प्लस में, यहाँ पे देखिए माइनस में, ये भी कट जाएगा क्योंकि एक यहाँ पर भी है एक यहाँ पे, तो घट के शून्य ही आ जाएगा, तो इसलिए डायरेक्टली इसको काट सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को भी। अब देखते हैं तो ऊपर में क्या बच गया, -2x, एक्स वाला टर्म नीचे में नहीं है तो डायरेक्टली इसको -2x लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं तो +6 बचा है, तो +6 भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले से देखिए +3y बच गया है तो +3y को भी लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए +6 और -7 तो -1 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई प्रश्न में प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, और आप लोग आशा करता हूँ इसे आप लोग नोट अच्छी तरह से नोट भी कर लेंगे और समझ भी जाएंगे। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इस प्रकार से आप लोग को पार्ट 3 में मैं आप लोग को, ये तो जोड़ घटो था, अब गुना भाग के बारे में चर्चा करेंगे पार्ट 3 में, जिसमें कि आप लोग को जोड़ घटो गुना भाग सिखाएंगे और उसके बेसिक से सिखाएंगे, जो कैसे हम, ये पार्ट 1 अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तब तो आपको दिक्कत हुआ होगा, और अगर पार्ट 1 देख लिए होंगे तब आप लोग भी जिस प्रकार से मैं इसको आसानी से कर लिया उसी प्रकार से आप भी इसे कर सकते हैं 5 मिनट के अंदर भी। तो चलिए आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में भाग और गुना के बारे में समझेंगे और उससे नेक्स्ट पार्ट में एलसीएम एचसीएफ के बारे में भी समझेंगे। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे।